नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सी-टेट बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले जीन पियाजे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है टॉपिक जीन पियाजे। ठीक है, तो चलिए जीन पियाजे से संबंधित कुछ जो तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं कि प्रश्न आपको पेपर में इस तरह पूछा जाता है दोस्त सी-टेट में कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, यह कथन किसका है। ठीक है, या निम्नलिखित में से यह कथन किसका है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है, तो जो है कि आपको वहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएंगे कौन, जीन पियाजे। ठीक है, तो इसके जो सही उत्तर होंगे जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जो है कि नोट डाउन कर लेना कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। ये बात कही है किसने, जीन पियाजे ने। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है पियाजे की जो पुस्तक है दोस्त। ठीक है, पियाजे ने, जीन पियाजे जी ने जो है कि जीन पियाजे महोदय ने 2 पुस्तक लिखी है। जो पहली पुस्तक है दोस्त, पहली पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, तो पहली पुस्तक है द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड और दूसरी जो पुस्तक है दोस्त लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ये जो दोनों पुस्तक हैं दोस्त, ये दोनों पुस्तक ही लिखा है जीन पियाजे महोदय ने। ठीक है, आपसे जो है कि पेपर में पूछ लेता है कि द मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कौन, जीन पियाजे। ठीक है दोस्त, तो इन पॉइंट को जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है उन्होंने, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है दोस्त, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है कि 4 अवस्थाओं के बारे में जो है कि बताया हुआ है, जिसमें कि पहला जो है संवेदी पेशी। ठीक है, जिसे इंद्रिय जनित भी कहते हैं। ठीक है, पहला है संवेदी पेशी जिसे इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये जो है अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक। अब इसमें क्या होता है दोस्त, संवेदी जो पेशी, इंद्रिय जनित गामक या इंद्रिय गामक। ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई भी एक दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो होता है बच्चा मूल प्रवृत्त्यात्मक हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, बच्चा अनुकरण करने लगता है। ठीक है दोस्त, अनुकरण करने लगता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक हो जाता है और वस्तुनिष्ठता आ जाती है उसके अंतर्गत। ठीक है, और उसके अंदर वस्तुनिष्ठता आ जाती है। और चौथा क्या है, उसके बाद जो है उसे जो है परावर्तित क्रिया करने लगता है। ठीक है दोस्त, ये जो है आती हैं, ये जो क्रियाएं हैं किसके अंतर्गत आती हैं, संवेदी पेशी इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक के अनुसार अंदर। ठीक है, अंतर्गत आती हैं। ये जो अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष तक है। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक जो होता है दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, इसमें बच्चा जो है कि जैसे हंसना, रोना, चूसना, आप देखेंगे 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होगा वो है कि हंसना, रोना, चूसना, ये सब जो उसकी क्रियाएं होती हैं वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होती हैं। ठीक है, वो जो है कि पैदा होते ही ये सब चीज़ जो है ये लगता है। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद जो है अनुकरण। देखिए अनुकरण में क्या है, अनुकरण में जैसे वो कोई भी आवाज़ सुनता है तो उसे दोहराने लगता है। ठीक है, मतलब कि उसका अनुकरण कर लेता है। जैसे पापा किसी को बुलाते हुए सुन लिया तो वो पापा तो पूरा नहीं कर पाएगा, मगर प ब, जैसे बाबा का बा, पापा का पा, नाना का ना। ठीक है दोस्त, ये सब चीज़ें जो है कि कहने लगता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके अंदर आ जाती है वस्तुनिष्ठता, जैसे कि वस्तुओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है देखिए परावर्तित क्रिया क्या होती है दोस्त, परावर्तित क्रिया होती है जैसे किसी क्रिया को बार बार दोहराना। ठीक है, देखेंगे बच्चा जो है कि चलना सीखता है, जैसे चलना सीखता है वो गिरेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, कोई भी कार्य कर रहा है वो मतलब एक ही काम को बार बार दोहराना स्टार्ट कर देता है। यही सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक जो है कि अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्त, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो अवस्था इन्होंने यहाँ पे बताई है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक जो होता है दोस्त ये होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इसके अंतर्गत आती हैं अविलोम्यता। ठीक, अविलोम्यता आती है। फिर उसके बाद आता है संरक्षण का अभाव। ठीक, उसके बाद जो है कि आता है वस्तुओं को जीव समझना। ठीक है, जीववाद जिसे कहते हैं। और उसके बाद दोस्त जो है कि गिनती वर्णमाला क्रम की शुरुआत।
ठीक है, इन सब चीज़ों को वो करने लगता है दोस्त। वह जो है कि अविलोम्यता क्या होती है, अब इसे जान लेते हैं। ठीक है, अविलोम्यता दोस्त क्या होती है, जैसे वो अंकों में बदलना जान लेता है। ठीक है, किसी भी चीज़ों को अंकों में बदलाव करना, जैसे अविलोम्यता का अर्थ होता है अंकों में बदलाव। ठीक है दोस्त, जैसे हम कह दें किसी बच्चे को 56 लिखना है। ठीक है, जैसे 56 लिखना है। ठीक, 56 लिखना है, अब वो क्या कर देगा कि 65 कर देगा। ठीक, अब जैसे हमें लिखना है मतलब 3 लिखना है ऐसे। ठीक, तो वो लिख देगा ऐसे, बदलाव कर देगा, अंकों में बदलाव। ठीक है दोस्त, 36 लिखना है तो वो 63 बना देगा, 36 का 63 कर देगा। ठीक है दोस्त, इस प्रकार वो ऐसी क्रियाएं करता है जो कि आती है अविलोम्यता के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद संरक्षण का अभाव। ठीक, इसमें क्या करता है, आकृतियों को बदल देता है। ठीक है दोस्त, यहाँ संरक्षण का अभाव जो है, संरक्षण के अभाव में दोस्त आता है आकृतियों का बदलाव। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंकों का बदलाव करता है दोस्त, ठीक उसी प्रकार जो है कि आकृतियों का बदलाव करने लगता है। ठीक है दोस्त, तो अब आते हैं यहाँ पे देखिए जीववाद। जीववाद में क्या होता है दोस्त, वो वस्तुओं को जीव समझने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा घर में टेडी होता है या कोई भी खिलौना होता है जिससे कि मतलब होते हैं गुड्डा गुड्डी इत्यादि, ये जो खिलौने होते हैं उन्हें जो है कि सजीव समझने लगता है, जीव समझने लगता है और उनसे बातें करता है। ठीक है दोस्त, और उनके साथ खेलना पसंद करता है। अब दोस्त आते हैं यहाँ पे गिनती वर्णमाला के क्रम की शुरुआत। ठीक है दोस्त, तो अब यहाँ पे जो है कि वो 2 से 7 वर्ष की उम्र में जो है कि बच्चा पुरुष संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है और वो क्या करता है, गिनती और वर्णमाला क्रम की जो है उससे शुरुआत कर देता है। जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि गिनतियाँ स्टार्ट कर देता है गिनना। ठीक है, और जो है कि क ख ग ये जो है पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है दोस्त, अब आते हैं यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक जो तीसरी अवस्था है। ठीक है दोस्त, अच्छा दोस्त, यहाँ पे हमने एक बात आपको बताई, जैसे हमने यहाँ पे जो पहला बताया था संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक, तो इसमें हमने जो है कि आपको 0 से 2 वर्ष कहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्त, 0 से 2 वर्ष का मतलब होता है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, कभी आपको ऐसा लगे 0 से मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जन्म से 2 वर्ष। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जो तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने बाकायदे नोट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको विजुअल ना हो तो आप जो है कि हम बोल रहे हैं तो आप आराम से जो है कि आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें दोस्त पहले क्या होता है कि देखिए पुरुष संक्रियात्मक में क्या था कि अविलोम्यता थी, अब इसमें आ जाती है बच्चों को विलोम्यता। ठीक है, वो जो है कि वह लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे वह करेंगे हम वह लिखना तो वह ऐसे लिख देगा। ठीक है, और मूर्त में। ठीक है, अब इसमें अविलोम्यता में क्या है कि वो वह ऐसे बना सकता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे संरक्षण में दोस्त क्या है कि बच्चा यहाँ पे देखिए संरक्षण में अब जो है कि उसे क्रम पता हो जाता है। ठीक है, कि पहले अवरोही आरोही आएगा, अवरोही मतलब क्या है चीज़ें, उसकी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाती हैं उसे, क्रम और संरक्षण। ठीक है, आकृति में बदलाव मतलब विलोमिता जो होती है वही संरक्षण, वो भी दूर हो जाता है और क्रम जो है कि बच्चा आरोही अवरोही ये जो चीज़ें हैं वो समझने लगता है कब, 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दोस्त वर्गीकरण में दोस्त जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे बच्चा वर्णमाला और गिनतियों की शुरुआत कर देता है, तो यहाँ पे दोस्त क्या करता है कि अब इनका वर्गीकरण स्टार्ट कर देता है वो, कि जैसे अब वर्णमाला हमने पढ़ा तो वर्णमाला में जो है कि यहाँ पे तो क ख ग घ स्टार्ट करता पढ़ना, जबकि यहाँ जो 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है इसमें वो स्वर और व्यंजन के बारे में जान लेता है और इनका जो है कि वर्गीकरण कर देता है अलग अलग, कि जो ये स्वर हैं और ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है कि बच्चा वर्गीकरण करने लगता है कब, 7 से 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्त, अब उसके बाद आते हैं गणितीय संक्रिय जो होती हैं, गणितीय संक्रियाएँ जो होती हैं दोस्त वो उसे आ जाती हैं। ठीक है, गणितीय संक्रियाएँ का मतलब होता है दोस्त, हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है जैसे जोड़,
घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, जिसे हम मैथमेटिक्स सिंबल भी कहते हैं, ठीक है, इनका ज्ञान उसे हो जाता है, ठीक है दोस्त। और उसके बाद जो है कि इनकी श्रृंखला जो होती है ये उसे करने आ जाती है मैथमेटिक की, कब, मूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत। श्रृंखला का मतलब होता है जैसे दोस्त जोड़ घटाना, मतलब जैसे हम जब इसे सिंबल का पता हो जाएगा तो वो मतलब कर लेता है क्या, मल्टीप्लाई, जैसे 2 गुणे 2 बराबर 4, ठीक है दोस्त। ये सब करना बच्चा आसानी से सीख लेता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्त चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आएंगी, मतलब कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कभी कोई सुझाव हो तो दोस्त आप जो है कि कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्त अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए यहाँ पे हम अब देखते हैं अमूर्त, जो कि चौथा हम लोग जैसा कि हमने बताया था कि 4 जो है कि अवस्थाओं के बारे में बताया, तो हमने अब तक 3 पढ़ लिए, अब यह चौथा है, ठीक है। चौथा जो है कि अमूर्त है, ठीक। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक जो है अवस्था है, ठीक, जिसे जो कि 11 से 15 वर्ष होती है, ठीक। इसमें क्या करता है दोस्त, बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, जैसे सोचना, ठीक। तार्क चिंतन करने स्टार्ट कर देता है, जैसे कि मैथमेटिकल या रीजनिंग, ठीक। ये सब चीज़ें जो है कि बच्चा करना स्टार्ट कर देता है कब, 11 से 15 वर्ष की आयु में। और अपसारी चिंतन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है, जैसे पूछ लेगा कि जिन पियाजे के अनुसार अपसारी चिंतन जो है कि किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। और अगर प्रश्न पूछ ले कि जिन पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन बच्चा कब करने लगता है, अगर वर्ष दिया होगा तो ऑप्शन में आपको 11 से 15 वर्ष मिल जाएगा। अगर अवस्था दिया होगा तो आपको जो है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था उसमें दिया होगा। और अगर जो है कि पूछ ले, चरण पूछ ले तो चौथा है, ठीक। कुछ भी पूछ ले, जो पूछे आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक। अमूर्त, तार्किक और अपसारी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे जो है कि हमने आपको बताया था कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक से संबंधित 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो अब जो है कि जिन पियाजे द्वारा कुछ और चीज़ें हैं जो कि उन्होंने बताई है, उसे भी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है दोस्त। आइए हम लोग जानते हैं स्कीमा के बारे में, ठीक। पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है दोस्त, देखिए स्कीमा होता क्या है दोस्त, वह स्थान, ठीक, वह स्थान जहाँ बच्चा अपनी जानकारियों को संग्रह रखता है, ठीक दोस्त। मस्तिष्क में हमारे जो मतलब कि जहाँ पे हम अपनी सारी जानकारियों को मतलब एकत्रित करते हैं, स्टोर करते हैं, रखे रहते हैं, ठीक है, उसी को स्कीमा कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो वह स्थान जहाँ पर बच्चा अपनी जानकारियों को संग्रह करता है या रखता है, उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा स्कीमा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समायोजन के बारे में दोस्त, कि समायोजन किसे कहते हैं, ठीक। यहाँ पे जो है कि समायोजन की डिफिनीशन हमने यहाँ पे नोट कर रखी है कि नई जानकारियों, ठीक दोस्त, नई जानकारी हो जाने पर, पुरानी जानकारी गलत हो जाने पर नई जानकारी का पुनर्गठन ही समायोजन कहलाता है। अर्थात दोस्त जब हमें पहले से कोई ज्ञान हो, हमें जो है कि पहले से जो जानकारी हो या जो भी ज्ञान हो, ठीक है, उसके बाद जो है कि हमें जब नई जानकारी होती है दोस्त, तो हमें पता चलता है कि जो हमारी पिछली जानकारी थी वो गलत थी, उसमें कुछ गलतियां थी। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हम अपनी जो जानकारी होती है, नई जानकारी के अनुसार पुरानी जानकारी को हम क्या करते हैं, फिर से पुनर्गठित करते हैं, ठीक है, समायोजित करते हैं, कि वहाँ पे सुधार करते हैं दोस्त, है ना। सुधार करने के बाद उसे एकत्रित करते हैं, समायोजन करते हैं, ठीक है दोस्त। वही समायोजन होता है कि जब हमारी पुरानी जानकारियाँ नई जानकारियों के अनुसार गलत हो जाती हैं, तो उन गलत जानकारियों को नई जानकारी के अनुसार हम जो है कि समायोजित कर लेते हैं, वही समायोजन कहलाता है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्त। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्त। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्त। और
हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम समायोजन के बारे में फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि नई जानकारी हो जाने पर पुरानी जानकारी गलत हो जाने पर नई जानकारी का पुनर्गठन ही समायोजन है, ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आत्मसातीकरण के बारे में, ठीक है। आत्मसातीकरण किसे कहते हैं दोस्त? आत्मसातीकरण होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि पुरानी जानकारी जो होती है, पुरानी जानकारी के आधार पर नई ठीक है दोस्त, आत्मसातीकरण के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि आत्मसातीकरण होता क्या है। आत्मसातीकरण होता है दोस्त पुरानी जानकारी के आधार पर, ठीक है। जो हमारे पास पुरानी जानकारी होती है तो हम पुरानी जानकारी के आधार पर ही जो नई जानकारी होती है उसको स्टोर कर लेते हैं, वही आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है। पुरानी जानकारी के आधार पर नई तरीके से, ठीक है। यहाँ तरीका होगा दोस्त, तरीका जो है कि हम लिखना यहाँ पे मिस है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना कि पुरानी जानकारी के आधार पर नई तरीके से जानकारी को स्टोर करना आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है दोस्त। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं समावेशन, ठीक है दोस्त। याद रखना समायोजन और समावेशन में अंतर होता है दोस्त, ठीक है। समायोजन क्या होता है दोस्त? कि समायोजन होता है नई जानकारी होने पर पुरानी जानकारी गलत हो जाने पर नई जानकारी का पुनर्गठन ही समायोजन कहलाता है। जबकि समावेशन क्या होता है दोस्त? नई जानकारी पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ा जाए, ठीक है, समावेशन कहलाता है। मतलब कि अंतर ना कर पाना ही समावेशन है दोस्त। जैसे कि जब आपको कोई नई जानकारी होती है, जब आप कहीं जाते हैं और किसी नई जानकारी के बारे में जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू जानकारी हो गई दोस्त, और उसके बाद जो है कि इक्वल टू ओल्ड हो गई, ओल्ड जानकारी दोस्त आपकी, ठीक, ओल्ड जानकारी, ठीक। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ठीक है क्या करें, मतलब कौन सी जानकारी हमारी सही है, नई वाली या पुरानी, किस में क्या अंतर है, हम कोई अंतर निकाल नहीं पाते हैं जब दोस्त, ठीक। तो यही क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है, ठीक है दोस्त। उम्मीद है दोस्त आपको जो है कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्त, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर कोई सुझाव या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कि कमेंट अपना कर सकते हैं, ठीक है।